ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया में घातक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर नेटो ने पुतिन का सिरदर्द बढ़ा दिया। स्लोवाकिया खुद नेटो का सदस्य है और जंग में यूक्रेन का मददगार है और इसी वजह से यूरोप के कई दूसरे देशों की तरह स्लोवाकिया भी पुतिन के निशाने पर है। यही नहीं, रूसी सेना कई बार यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया पर हमले की धमकी तक दे चुकी है, जिसे देखते हुए नेटो स्लोवाकिया को मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में नेटो ने वहां अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में की जाती है, क्योंकि इसमें सतह से हवा में मार करने की गजब की ताकत है। इसके एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं, यानी एक बार में 4 मिसाइलों को दागा जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि उड़ते ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों को ढेर कर सकता है। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने क्राइमिया पर भीषण हमले की धमकी दे डाली। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि अगर क्राइमिया को रूस से अलग कर दिया तो युद्ध में यूक्रेन की जीत हो जाएगी और इसके लिए ज़ेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया को रूस के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को उड़ाने का प्लान तैयार कर लिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि बहुत जल्द क्राइमिया को रूस के कब्जे से आजाद कर लिया जाएगा, जिसके बाद रूस का यूक्रेन तक हथियार पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्राइमिया के रास्ते ही पुतिन यूक्रेन में जंग लड़ रही अपनी सेना के लिए हथियारों की सप्लाई करते हैं। क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन उस पर 9 साल पहले पुतिन ने कब्जा कर लिया था और इस इलाके को रूस से जोड़ने के लिए उन्होंने कर्च ब्रिज बनवाया था। लेकिन अब ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर पुतिन के पंजे से इस इलाके को आजाद कराना चाहते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने तो दावा किया कि अगले साल युद्ध जीतकर यूक्रेन नेटो में भी शामिल हो जाएगा। वहीं अनाज निर्यात करने की डील पर रूस के पाबंदी लगाते ही यूक्रेन एक बार फिर अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान की डिमांड करने लगा। यूक्रेन ने उम्मीद जताई कि अगर उसकी सेना को F-16 मिल गया तो वो रूस की मनमानी पर रोक लगा सकेगा, क्योंकि उसका मानना है कि F-16 विमान रूस पर लगाम लगाने में बहुत मददगार साबित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि काला सागर के इलाके में रूस ने अनाज से भरे यूक्रेन के जहाजों के निकलने पर पूरी तरह रोक लगा दी। और यूक्रेन का आरोप तो ये भी है कि इस इलाके में रूस ने उसके कई जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद यूक्रेन ने एक बार फिर अमेरिका से F-16 विमान देने की गुजारिश की, ताकि आसमान से रूस के जहाजों और युद्धपोतों पर हमले किए जा सके। ज़ेलेंस्की लड़ाकू विमानों की मांग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये विमान यूक्रेन को जल्द से जल्द हासिल हो जाएं। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन उसे समंदर में घेरने की कोशिश में जुट गए और ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने अनाज की डील रद्द करने के बाद यूक्रेन के बंदरगाहों को घेरना शुरू कर दिया, ताकि यूक्रेन तक समुद्र के रास्ते पहुंचने वाली हर मदद को रोका जा सके। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने ओदेसा से लगने वाली समुद्री सीमा पर सैनिकों से भारी नावों को तैनात कर दिया। यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूस इन सैनिकों के जरिए उनके जहाजों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अनाज डील रद्द करने के बाद यूक्रेन रूस से निपटने के रास्ते खोज रहा है, जिससे पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। जिसके बाद यूक्रेन को इस बात का डर सताने लगा कि रूस उसके बंदरगाहों पर भी कब्जा जमा लेगा।